वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो ये कभी भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ये आपकी लाइफ में तब हो सकता है, ये आपके लिए मैसेज हो सकता है जब आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े बोल सकते हैं कि ट्रॉमेटिक फेज से बाहर निकल रहे होगे। आपने कोई बैटल लड़ा होगा और आप उससे बाहर निकले हो, और उस समय अगर आपको एक क्लैरिटी और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ या तो हो सकता है कि उनका सितंबर मंथ हो सकता है, या 7 या 9 हो उनके डेट ऑफ बर्थ में। और 7 के मुझे चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, 4 भी लग रहा है, या तो अप्रैल मंथ हो सकता है, किसी के लिए मुझे जुलाई भी लग रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड एक्चुअली में आपको मैसेज देना क्या चाहते हैं। देखो, पहला कार्ड जो है वो यही बताता है कि प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाइज अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, सो सी 9 ऑफ स्प्रिंग का जो कार्ड है वो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली होती है जिसके लिए स्पिरिट गाइड आपको बोलते हैं कि आप प्रिपेयर रहिए। उस परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज़ का भी कार्ड है। आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक लोग हों जिनको आपने अलाउ करके रखा है, और वो लोग कहीं ना कहीं आपके मेहनत का जो भी आप कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ले रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड का मैसेज यही है कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, और थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास में, अपने फैमिली में देखिए कि कौन से लोग हैं जो आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं हैं। तो बाउंड्रीज़ बनाइए, और एट द सेम टाइम कुछ पॉसिबल चैलेंजेस आने वाले हैं तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज सी किंग ऑफ विंटर। किंग ऑफ विंटर मतलब किंग ऑफ सॉर्ड। आपको अपना माइंड यूज़ करना है, आपको लॉजिकली चलना है, आपको अपना नॉलेज यूज़ करना है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाए, आपको गाइड किया जाए, आपको क्लैरिटी मिले, या कोई और ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट करो जिनके थ्रू हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या आगे आने वाले जो चैलेंज है उस चैलेंज को कैसे आप डील करोगे उसके लिए आपको एक नॉलेज, गाइडेंस मिलने के चांसेस लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, गाइडेंस भी यही आ रहा है कि गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग एंड अनइमोशनल रिलेशनशिप। सो सी किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अपने करियर में अगर बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के पे काम कीजिए। ठीक है, सी मुझे यहाँ पे थोड़ा थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ भी हो रहे हैं, मैं बात करने में थोड़ा हेजिटेट कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये जो ग्रुप है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रूर से ज़रूर काम कीजिए। हो सकता है आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का इशू है, और आपको मैसेज है कि आप अपनी क्लैरिटी पे काम कीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। चैरियट मतलब आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हुआ हो और कुछ भी होगा, कोई भी चैलेंज आएंगे, स्टिल आप विक्ट्री पाओगे और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और जीत के निकलोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हुआ और आप टूट गए और उस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाए। नो, बिल्कुल नहीं। और वो ये कार्ड भी है जो कहता है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनके लिए ऐसा मैसेज है कि देखो, हो सकता है आपने ना बहुत मेहनत करी है, बट कहीं ना कहीं आपका जो काम है उसको रिकग्निशन नहीं मिला है, आपको रिकग्निशन नहीं मिला। फ्यूचर में चांसेस होंगे कि आपको रिकग्निशन मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, यू विल गेट द रिकग्निशन फॉर योर वर्क। Okay, and at the same time, if you're fighting any battle, you will be out of it and you will gain victory also. Okay, 9 of cups. What is 9 of cups? 9 of cups का जो कार्ड होता है वो होता है विल्स फुलफिलमेंट का। और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो सॉरी, why I'm saying 9 of cups? Okay, so this card is a 7 of summer. So 7 of cups का कार्ड है
सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके डिज़ायर्स हैं, आप जो चाहते हो, आप बस उसको सोचो नहीं, उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली एक्शन लो। बिकॉज़ क्या होता है, आप बहुत सोच रहे हो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। नहीं, आपको एक्शन लेना है। और एट द सेम टाइम सेवन ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएँ और यू माइट गेट कन्फ्यूज़ कि यार मुझे करना क्या है, मैं ये करूँ या वो करूँ, बहुत सारी पोटेंशियल हो। सो आपको थोड़ा-सा बी वेरी केयरफुल, ओके? यूज़ योर माइंड, यूज़ योर लॉजिक, यूज़ योर नॉलेज, बिकॉज़ द किंग ऑफ सॉर्ड, द किंग ऑफ विंटर कार्ड इज़ हियर। एस ऑफ ऑटम मीन्स प्रैक्टिकली सोचना है। कोई भी अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो उस पर आपको एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है। अ विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड हैप्पी चेंजेस इन योर कर। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे होंगे तो वो ठीक होता मुझे दिख रहा है। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है। ये जेमिनाई साइन हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। बहुत टाइम से ये लोग शायद रिलेशनशिप में हार्ड वर्क कर रहे थे और इनको इनका कंपेनियन, इनका सोलमेट, इनका ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा था। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड। बट अगर ट्विन फ्लेम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं। बट एट लास्ट व्हेन यू कंप्लीट योर इनर वर्क, सो यूनियन की पॉसिबिलिटी होती है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। सो बी ग्रेटफुल, यू हैव much to celebrate, deep feelings of peace and happiness and a content personal life. So बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत केओस था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो आप अब पीस अचीव करने वाले हो। तो दिस इज़ द मैसेज for you from your spirit guides. I hope this will resonate with you, and this is a general message, so this can resonate or this cannot. So take what's resonate with you and leave the rest, okay? And if you're looking for a personal reading, you can reach out to me through my Instagram ID, the healing light 613. And you can also you can text me on my Insta. And if you want to learn tarot from me, you can say the same thing. You have to just reach out to me on my Insta, and you can even comment in I mean, you can write down in the comment also if you want to learn, and if you want to get a tarot reading, then we will connect. And if you have any issue related to your career, related to your relationship, you want guidance, you can reach out to me. You can share your questions. I'll definitely guide you for that, okay? Till then, take care, bye bye, and have a great day.